स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल A1 स्टडी सेंटर पर। मैं चेतन कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ हड़प्पा सभ्यता से जुड़े कुछ रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी। तो मित्रों, आज शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंत कैसे हुआ उससे संबंधित कुछ जानकारी को प्राप्त करेंगे हम लोग। आइए देखते हैं हमने क्या लिखा है। हमने शुरू में ही लिखा है हड़प्पा सभ्यता के अंत के कुछ संभावित कारण। कुछ संभावित कारण क्यों? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ इसका सटीक जानकारी किसी के पास मौजूद नहीं है। बस एक संभावना है कि हो सकता है किसी कारण से, जैसे कि बाढ़ हो, भूकंप हो, या फिर अन्य किसी कारण से, प्राकृतिक आपदा से, मानव जनित आपदा के कारण हो सकता है कोई और भी कारण हो जिससे कि हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया हो। तो आइए जानते हैं वो संभावित कारण कौन कौन से थे जिससे हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ होगा। आइए एक एक करके जानेंगे। देखते हैं हमने क्या लिखा है। हमने यहाँ लिखा है, वैसे तो हड़प्पा सभ्यता के अंत के संदर्भ में विद्वानों में मतभेद है। विद्वानों में मतभेद है। क्या लिखा हमने कि विद्वानों में मतभेद है। मतभेद क्यों? क्योंकि हर विद्वान एक दूसरे की बात से सहमत नहीं है, वह एक दूसरे से विपरीत। कुछ लोग कहते हैं कि बाढ़ से हुआ होगा, कुछ लोग कहते हैं भूकंप से हुआ होगा, कुछ लोग कहते हैं विदेशी आक्रमण के कारण हुआ होगा। तो इन सभी के मतभेदों में मतभेद, इन सभी के बीच में क्या है? मतभेद है। सभी के मत एक जैसे नहीं है। फिर भी कुछ महत्वपूर्ण कारणों पर हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। हमने दो प्रकार से इसको क्या किया, दो भागों में विभाजित करके और सरल तरीका निकाला है जिससे कि हम आसानी से इसको समझ सकते हैं। आप भी एग्जाम में, खासकर बोर्ड एग्जाम में, यह 5 नंबर का जो पांच नंबर का जो प्रश्न पूछा था उसमें भी आप टॉपिक बनाकर इसका आंसरिंग कर सकते हैं। आइए जानते हैं। हमने एक तरफ लिखा है सभ्यता के पतन के कारण। क्या? सभ्यता का पतन कैसे हुआ उसके कुछ महत्वपूर्ण कारण। और दूसरी तरफ है विद्वानों का नाम। विद्वानों का नाम मतलब क्या है कि किस कारण, कौन से आपदा के कारण सभ्यता का नष्ट हुआ और उस आपदा को किस विद्वान ने उस आपदा पे जोर दिया, उसके बारे में हम जानेंगे। तो पहला कारण है आपका भूकंप। पहला कारण क्या है आपका? भूकंप। और भूकंप के बारे में किसने बताया था? तो भूकंप के बारे में डेल साहब बताए थे। इन्होंने बताया था कि हड़प्पा सभ्यता का अंत भूकंप के कारण हुआ होगा। ऐसा संभावना है, यह 100% सत्य नहीं है, यह केवल लोगों की क्या है, संभावना, विद्वानों की क्या है, संभावना है। क्योंकि हम जानते हैं कि आज के डेट में जिस प्रकार से भूकंप आता है तो आप देखते होइएगा कि बड़े से बड़े घर क्या होते हैं, धराशायी हो जाते हैं। बहुत सारे क्षेत्रों में क्या होता है ना कि मतलब बहुत सारे लोग उसके चपेट में आने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से उन्होंने भी एक संभावना व्यक्त किया। किसने? डेल्स महोदय ने। उन्होंने बताया कि हड़प्पा सभ्यता का अंत किसके कारण हुआ होगा? भूकंप के कारण हुआ होगा। आइए देखते हैं दूसरा क्या है। दूसरा कारण है विदेशी आक्रमण। क्या है? विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण के संदर्भ में किसने बताया? तो विदेशी आक्रमण के संबंध में गार्डनर चाइल्ड। कौन? गार्डनर चाइल्ड। इन्होंने बताया कि विदेशी आक्रमण के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया होगा। और इन्होंने एक और चीज बताया, कुछ वहां से जो पुरावशेष हमें प्राप्त हुए हैं, और खासकर हमने यहाँ लिखा भी मोहनजोदड़ो से। कहां से? मोहनजोदड़ो से कुछ अस्थिपंजर जो वहां से हमें प्राप्त हुए, उससे यह प्रमाणित होता है कि हड़प्पा सभ्यता में हो सकता है कि विदेशी आक्रमण भी हुए हों। कुछ दूसरे सभ्यता के लोग आकर, दूसरे देश के लोग आकर हड़प्पा वासी पे आक्रमण किए होंगे, क्योंकि वहां से जो हमें अवशेष मिले, जो अस्थिपंजर मिले, वहां से जो मृत व्यक्ति का जो शव मिला, उस पे जो है ना धारदार हथियार से आक्रमण का निशान भी प्राप्त हुआ। इससे लोग अनुमान लगाते हैं कि हो सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत किसके कारण हुआ होगा? विदेशी आक्रमण के कारण हुआ होगा। आइए देखते हैं तीसरा कारण क्या है। तीसरा कारण है आपका जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन के बारे में किसने बताया? तो स्टाइल और घोष साहब ने बताया कि जलवायु परिवर्तन के कारण भी जो है हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ है। इनका कहना इसलिए था क्योंकि इन्होंने जो जो वहां से साक्ष्य इन्होंने प्राप्त किया उसके आधार पर यह बता रहे थे कि जलवायु परिवर्तन के कारण आपको पता होगा कि लंबे समय तक अगर जलवायु परिवर्तन होता है, एक ही प्रकार के जलवायु जो है ना लंबे अवधि तक रहे, या तो अगर बाढ़ है, क्या गर्मी का मौसम आ जाए, या फिर क्या ना कि आपको ठंडी पड़े लंबे अवधि तक, तो उसके कारण भी जो है ना सभ्यता का अंत हो सकता है। क्योंकि हम जानते हैं कि मनुष्य जो है
ना तो ज्यादा गर्मी बर्दाश्त कर सकता है और ना तो ज्यादा ठंड बर्दाश्त कर सकता है। तो इन्होंने बताया कि जलवायु परिवर्तन के कारण इस सभ्यता का अंत हो गया होगा। आगे देखते हैं, चौथा और महत्वपूर्ण कारण है नदी मार्ग परिवर्तन। आप इसके बारे में किसने बताया? तो इसके बारे में लैंडब्रेक साहब ने बताया कि नदी मार्ग परिवर्तन के कारण उस सभ्यता का अंत हो गया होगा। आपको पता होना चाहिए, मान लीजिए कि कोई नदी इधर से ऐसे बह रही है, इसमें जल धारा है, यह अचानक अपना मार्ग जो है इधर से बहना बंद करके और इधर घूम जाए, तो क्या है कि इस मतलब जिधर वो अपना मार्ग बदलेगी उधर उधर के तरफ जो है जो भी सभ्यताएं होंगी, जो भी बस्तियां होंगी, सब उसके बहाव में आ जाएगा और इसके कारण उस क्षेत्र का विनाश हो सकता है, नष्ट हो सकता है, वो सभ्यता नष्ट हो सकती है। तो इस प्रकार से इन्होंने लैंडब्रेक साहब ने क्या बताया कि यह नदी मार्ग परिवर्तन के कारण भी सभ्यता का अंत हो गया होगा। आप जानते हैं कि बिहार में जो है ना, आपको कोसी नदी को बिहार का शोक माना जाता है, क्योंकि वह भी अपने मार्ग परिवर्तन के कारण जानी जाती है। आगे देखिए, आगे हमने क्या लिखा है, बाढ़। आपको पता है कि जब अत्यधिक मात्रा में कहीं पे जल आता है तो वो बाढ़ का रूप ले लेता है। इसके बारे में किसने बताया? मैके साहब ने और मार्शल साहब ने। मैके और मार्शल साहब बताते हैं कि बाढ़ के कारण भी जो हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया होगा। इसके बाढ़ के अवशेष जो है, बाढ़ के जो साक्ष्य है, हमें मोहनजोदड़ो लोथल से प्राप्त हुए हैं। वहां से जो प्राप्त जानकारी है उसके आधार पर कौन, मैके और मार्शल साहब जब बताते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया होगा। आपको पता होगा कि अत्यधिक मात्रा में जब पानी आ जाता है तो लोगों का जनजीवन काफी प्रभावित होता है और इन कारणों से जो है ना वहां उस सभ्यता का अंत हो गया होगा। कुछ और भी कारण है, जैसे कि आग लग जाने के कारण, जिसके भग्नावशेष के साक्ष्य में लूथर से प्राप्त हुआ। आपको पता होगा आग लगने के कारण की बस्तियों की बस्तियां जल जाती है, शहर के शहर उसमें उसके चपेट में आ जाते हैं, जिससे कि सभ्यता का नष्ट हो सकता है। यह केवल संभावना ही है। और एक अंत में जो महत्वपूर्ण कारण है महामारी के कारण भी सभ्यता का अंत हो गया होगा। खासकर वर्तमान समय में हम आपको बताएं कि अभी भी हम हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक खास प्रकार की महामारी आई है जिसका नाम है कोरोना वायरस। और यह वायरस जो हमारे न केवल हमारे देश को बल्कि संपूर्ण विश्व को जिस प्रकार से मतलब प्रभावित किया है, इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि आज तो हमारा टेक्निकल जो दुनिया है इतना विकसित है, हमारा देश बहुत सारे वायरस का जो है मतलब दवा निकाल सकती है, उस पर भी शोध चल रहा है। लेकिन उस समय कुछ इस प्रकार का लेबोरेटरी नहीं था, इस प्रकार के शोध संस्थान नहीं थे, तो उस समय अगर कोई मतलब जो है ना महामारी आया होगा तो हो सकता है उस सभ्यता का अंत हो गया होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा। चलते चलते पिछले वीडियो के प्रश्न के उत्तर का समय आ गया है। पिछले वीडियो में हमने आपसे पूछा था कि आप हमें बताएं कि नृत्य करती हुई कांस्य मूर्ति कहाँ से मिला, तो उसका सही आंसर मोहनजोदड़ो है। कुछ लोगों ने उस पर कमेंट भी किया था। आज इस सभ्यता के अंत से संबंधित जो हमने वीडियो लाया उसे आप देखें और इसको इस प्रकार से देखें ताकि यह याद हो जाए और बोर्ड एग्जाम में आप जब भी इस प्रकार के प्रश्न आए तो आप इसे लिख सकते हैं। तो चलते चलते आ गया है आपसे विदा लेने का। आप हमारे वीडियो को जरूर देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, बने रहिए एवन स्टडी सेंटर के साथ।